हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि इन दिनों कुलसूम नायक और शबनम पठान के बीच जो चल रहा है उसके बारे में, और बीच में जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं एक के बाद एक और एक दूसरे को किस तरह से टॉन मार रहे हैं। एक तरफ सायरा सत्तानी भी अपनी रील के नीचे एक ऐसा कैप्शन डाल देती है कि लोग उस पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और दूसरी तरफ कुलसुम नायक भी एक रील डालती है, उसमें भी वो कुछ ऐसा बोल जाती हैं जो लोग अब इस बात को समझ गए हैं कि ये जो विवाद इन लोगों के बीच चल रहा है तो वो अभी फिलहाल रुकने वाला नहीं है, ये आगे तक बढ़ने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं सायरा सत्तानी की इस रील के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मरियम शेख की बेटी ने नया घर लिया है, उसमें शिफ्टिंग की है, जिसमें उन्होंने गृह प्रवेश में सभी लोगों को बुलाया है। इसमें नजर आ रही है सायरा सत्तानी, शबनम पठान, जामिन ज़ारा और महिला मंडल की काफी लेडीज हैं। सायरा सत्तानी ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रील डाली है, जहां पर उन्होंने एक सॉन्ग लगाया है। वो पुराना सॉन्ग है, तो सॉन्ग के साथ साथ सायरा सत्तानी एक कैप्शन भी लिखती हैं, जिसमें वो लिखती हैं, ये एक पुराना सॉन्ग है जो मुझे अच्छा लगता है, अब इसको उड़ाता हुआ कोई अपने ऊपर ले ले तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अभी तो लाइफ का एक ही फंडा है, आओ तो वेलकम, जाओ तो गर्दी कम, ना कोई दुश्मन और ना कोई दिल में जलन। सायरा सत्तानी की इस सॉन्ग यानी कि रील आने के बाद कुलसुम नायक भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील डालती है, जिसमें कुलसुम नायक ये कहते हुए नजर आती हैं, कबूतरों की मीटिंग चल रही है और उसमें ये साजिश चल रही है कि बाज का शिकार कैसे किया जाए। तो ये जो अब ये रील चल रही है, बातों ही बातों में तंज कसे जा रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या कुलसुम नायक अकेली पड़ गई हैं, जिस पर कुलसुम नायक ने ये बात खुद कही है कि मैं सब पर अकेली ही भारी हूँ। क्योंकि कुलसुम नायक ने अपने व्लॉग में ये बात भी कही है कि जो रिजॉर्ट में हुआ और वहां मुझे बुलाया गया, उसके पीछे क्या मकसद था, उसकी एक एक बात मैं सबके सामने लेके आऊंगी। रिजॉर्ट में जो पार्टी रखी गई थी तो वो मुझे नीचा दिखाने के लिए रखी गई थी, लेकिन लोगों को लग रहा था कि शायद महिला मंडल की जो लेडीज है, यानी कि जो जमीन ज़ारा है, उन्होंने कुलसुम नायक को 10 साल पूरे होने के लिए, यानी कि उनकी दोस्ती को पूरे 10 साल हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने पार्टी रखी थी, इसलिए कुलसुम नायक को वहां बुलाया। उसमें शबनम पठान भी थी, तो वहां पर ये लग रहा था कि शायद इसीलिए तो कुलसुम नायक के ही सोचकर रिजॉर्ट जाती हैं। लेकिन उसके बाद ये बातें फैल गई कि जो वहां पर पार्टी रखी गई थी, जमीन ज़ारा ने जो रखी थी, तो वो इस मकसद से रखी ताकि कुलसुम नायक और शबनम पठान का पैचअप हो जाए। लेकिन कुलसुम नायक ने अपने वीडियो में ये बात क्लियर कर दी है कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। कुलसुम नायक ने ये भी बताया कि मेरे और शबनम के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये है कि कुलसुम नायक की बेटी की गोद भराई हुई थी, तो वहां पर शबनम पठान नहीं आए। शबनम पठान वो है जो कुलसुम नायक की हमसाया है। शबनम पठान ने एक वीडियो शेयर करते हुए ये बताया कि मैं अपने बेटे से मिलने के लिए जा रही हूँ और कुलसुम नायक ने मुझे बुलाया था। अब एक सवाल ये कि 15 अगस्त ये दिन भी दोनों को अलग अलग देखा गया, जबकि हमेशा हर साल कुलसुम नायक और शबनम पठान को एक साथ देखा जाता था। दोनों काफी खुश लगती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सबने अलग अलग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। अब कुलसुम नायक, सायरा सत्तानी, शबनम पठान, जो बाकी की महिला मंडल की लेडीज हैं, वो सब लोग आए मरियम शेख की बेटी के घर, लेकिन कुलसुम नायक यहाँ नहीं आई। तो क्या इतनी बड़ी दरार पड़ चुकी है, कुलसुम नायक अलग हो चुकी हैं? कुछ तो ऐसा है। अब एक बात ये भी है कि जैसे कि सायरा सत्तानी ने कैप्शन में लिखा, देखिए सॉन्ग डाला था, लोगों की नजरें नहीं जाती कैप्शन पर अगर वो कुछ नहीं लिखती, और ना ही दिमाग में ये बात आती
कि आखिरकार सायरा सत्तानी ने किसके लिए डाला है सॉन्ग। और कैप्शन जैसे ही पढ़ा लोगों ने तो उन्होंने अंदाजे लगाने शुरू कर दी, कुछ तो गड़बड़ है। अगर सायरा सत्तानी कैप्शन नहीं लिखती तो लोगों के मन में ये बात नहीं आती, लोग डाल देते हैं सॉन्ग। अब दूसरी तरफ कुलसुम नायक भी रील डालती हैं, वो भी कबूतरों की मीटिंग चल रही है कि बाज का शिकार कैसे करना है। तो कुलसुम नायक की इस रील को देखने के बाद, उनके डायलॉग को, तो ये लगता है कि मरियम शेख, शबनम पठान, सायरा सत्तानी, महिला मंडल की जो बाकी की लेडीज हैं, वो सब मिलकर कुलसुम नायक के खिलाफ साजिश रच रही हैं। कुलसुम नायक के आने वाले वीडियो का इंतजार है कि वो क्या बताने वाली हैं। अभी तो फिलहाल उन्होंने ये बात कही थी कि जब तक वो नानी नहीं बन जाती, क्योंकि खुशी का माहौल है इस वक्त, तो वो एंजॉय करना चाहती हैं, तो इस पछड़े में नहीं पड़ रही वो फिलहाल। लेकिन वक्त आने पर वो वीडियो बनाएंगी और एक एक का चेहरा वो सामने लेकर आएगी कि मेरे खिलाफ कौन कौन साजिश रच रहा है। लेकिन मरियम शेख और कुलसुम नायक की जो दोस्ती है ना, वो सभी जानते हैं। शबनम पठान कुलसुम नायक का क्या रिश्ता है वो भी हर कोई जानता है। और रही बात सायरा सत्तानी की, तो सायरा सत्तानी की तो अक्सर कर लड़ाई होती रहती है, बनती रहती है। कभी आपस में एक हो जाते हैं तो कभी दूर हो जाते हैं, कभी इनमें फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। ये तो खैर सालों से चलता आ रहा है, ये तो बात खैर कोई सोचने वाली है ही नहीं है। अब कितने टाइम के बाद कुलसुम नायक और सायरा सत्तानी एक हुए थे और फिर से अलग हो गए। और मरियम शेख और सायरा सत्तानी की भी बहुत खटपट रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं रही है। अब एक नजर आ रहे हैं और कहीं अगर प्रमोशन वगैरह करने जाना होता है तो दोनों साथ भी नजर आती हैं। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, कौन कौन साजिश रच रहा है कुलसुम नायक के बारे में? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आगे आपसे मिलते हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ।